Hello there, my dear friends and family. We are here at White Feathers with our very own Mr. Deepak sir. So today's topic is very interesting. आया है सुनने में कि एक नई कंट्री हमारे लिए ओपन हुई है with monumental opportunities. Sir, any idea what I'm talking about? यस ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वी आर वेरी सॉरी। कुछ एक आध महीने के लिए हम आउट ऑफ फोकस थे बिकॉज वी वर वेरी बिजी न्यू प्रोजेक्ट्स। हम आपको बताएंगे हम कहाँ बिजी थे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज़ नन अदर देन बट इट इज़ सिंगापुर। जी हाँ, हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं एंड सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जहाँ पे लेके आपके लिए ढेर सारी ऑफर्स। सो सर आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट्स नॉर्मली सपोजली बिग कंट्रीज को छोड़कर सिंगापुर जैसी एक्सीलेंट कंट्रीज को चूज कर रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर इट? मैम मेन रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर इसको हम समझे तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्टूडेंट सिंगापुर की तरफ क्यों देख रहा है, आज स्टूडेंट उन कंट्री की तरफ क्यों देख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है बहुत हाई हो चुका है। दूसरे नंबर पे उन कंट्री का जो डॉलर रेट है बहुत हाई है। इफ़ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ एजुकेशन सिंगापुर, इट इज़ हैविंग ए वेरी गुड क्वालिटी। डेफिनेटली। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें डॉलर रेट्स तो 67 और 70 के आसपास है। 70? जहाँ कनाडा 62 पर है, वहाँ सिंगापुर 67 to 70 के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो एक नया बदलाव ये आया कि मोस्ट ऑफ द बिग कंट्रीज लाइक कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कैम स्कैंडल, बच्चों को जॉब ना मिलना। अब सोचिए एक बड़ी कंट्री की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करते हैं, तो स्टूडेंट आज कनाडा में अगर जाता है तो 20 लाख 25 लाख रुपए खर्चता है जी, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, बिकॉज जॉब रिसेशन बहुत ज़्यादा है, सभी लोगों को इस बारे में पता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सिंगापुर जाता है तो जिसका बजट बिल्कुल आपका उतना बजट है जिसमें आप मॉरिशस घूम सकते हो, जिसमें आप इवन दैट और छोटी कंट्रीज में स्विट्जरलैंड में इवन दैट आप पिकनिक कर सकते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो सिंगापुर एक बजट कंट्री है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और अब वाकई अगर आप पढ़ना चाहते हो और वाकई आप अपने 4 पैसे सेव करना चाहते हो तो डेफिनेटली सिंगापुर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। सो डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली तो है सर, लेकिन अगर बात करें तो सेफ्टी की, आजकल हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन लैंड्स में जाकर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं इन देयर फिजिकल सेफ्टी, इन देयर जॉब सिक्योरिटी, जैसे कि आपने जस्ट मेंशन किया। क्या उस दायरे में भी सिंगापुर हमारे लिए अच्छा रहेगा? मैम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, दर्शकों को, उनके पेरेंट्स को, कि देखिए जब हम कोई भी बजट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ बजट टू गो अब्रॉड, कनाडा, अमेरिका, इवन दैट जर्मनी, तो बजट हमारा बहुत बड़ा होता है। वी कैन से दैट 15 लाख 20 लाख 25 लाख बच्चे पे अनड्यू प्रेशर होता है। अभी कई कंट्री जिसमें रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, वहाँ पे बच्चा जाता है, उसमें प्रेशर है अराउंड अबाउट कि मुझे 20 लाख 25 लाख पूरे करने घर वालों के, और फिर अगले सेमेस्टर की फीस भी निकालनी है। तो ऐसे में इफ़ यू आर गोइंग सिंगापुर, जिसका बजट फ्रेंडली बजट है, इफ़ यू कैन से दैट कि जो 1.5 लाख वाला बच्चा, 2 लाख वाला, 2.5 लाख, 3 लाख, मैं खुल के बता देता हूँ, 4 लाख 5 लाख, तो इस बजट में अगर बच्चे को एजुकेशन मिल रही है वर्ल्ड क्लास और इस बजट में बच्चा बाहर जाता है, तो सबसे पहले जॉब प्रेशर उसके पास नहीं है कि मुझे जॉब इमीडिएटली ही करनी है, क्योंकि उसके पास 15-20 लाख का कोई उसके ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं है जी। दूसरे नंबर पे ये कि जॉब ऑप्शन जो है सिंगापुर जैसी कंट्री में अवेलेबल है, क्योंकि एक टूरिस्ट कंट्री है और इस कंट्री में राउंड अबाउट मोर देन 30 करोड़ पीपल का हर साल विजिट होता है। 30 करोड़? 30 करोड़, मोर देन 30 करोड़ पीपल दे विजिट एवरी ईयर। तो आप लगा के चलिए कि जिस कंट्री में इतनी ज़्यादा विजिटिंग है, वर्ल्ड की नंबर 1 है, तो वहाँ पे जॉब रिसेशन आ ही नहीं सकता, बशर्ते कि आपके पास स्किल हो, टैलेंट हो, अपने अच्छे कोर्सेज सिंगापुर में लेके जाएं। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से दैट सेफेस्ट पार्ट इज इन टुडेज वर्ल्ड, इफ स्टूडेंट इज सिटिंग, कोई बच्चा जिद कर रहा है कि उसको जाना ही जाना है, तो डेफिनेटली अगर पहली बार जा रहा है तो पेरेंट्स इस ऑप्शन को अच्छी तरह देख सकते हैं, बिकॉज ये बजट फ्रेंडली है, क्वालिटी स्टडीज़ है एंड जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ सेफ्टी की बात करूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। ओके, दैट्स रियली लवली टू हियर। लेकिन सर अभी आपने इतनी अच्छी चीज़ें मेंशन की, बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डरते हैं एक बड़ी चीज़ से जिसका नाम है PTE और IELTS। हाँ उसके रिगार्डिंग क्या स्टूडेंट्स को डरना चाहिए सिंगापुर से? हाँ, ये तो एक बहुत 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 आप, मैं कह सकता हूँ आपने एक मिस्टेक क्वेश्चन निकाल के रख दिया सामने, जो मैंने सोचा भी नहीं था। अगर आप सिंगापुर अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप MBA अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप PhD अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप कोई भी स्टडी अप्लाई कर रहे हैं, आपकी IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रियली? यस, आपकी PT की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली आपको केवल क्या करना है, यू जस्ट रिक्वायर पासपोर्ट, 10th 12th
इवन दैट अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी है तब भी चल जाएगा। अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गैप के लिए वाइट फेदर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। 10 साल का गैप भी आपका चल जाएगा, 15 साल का गैप भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते कि आपका जो क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट 10th होना चाहिए, 10+2 हो तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएट हो तो और भी अच्छी बात है। Definitely, sir. All of this has been such an amazing news for me क्योंकि इतने सही बजट में, इतने सही कंडीशंस में और इतनी कम रिक्वायरमेंट्स में कौन मना करेगा सिंगापुर जाने के लिए। डेफिनेटली। जी मैं वो और बताना चाहूँगा इसमें एडिशन, जैसे आपने मुझको बताया, अभी क्या है कि मेरे को कुछ बच्चे मिले थे, दे वर टेलिंग मी कि सर हम ये सोच रहे हैं कि बिकॉज अभी कनाडा में रिसेशन चल रही है या अमेरिका की दिक्कत है, जाना तो उनको वही है, लेकिन वो सोच रहे हैं 2-3 साल ग्रेजुएशन ही कर लें। जी। अब यहाँ पे मैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पढ़ाने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो मैंने उनको ये बात सजेस्ट की कि अगर आपको ग्रेजुएशन ही करनी है या कोई कोर्स ही करना है, सबसे पहले तो वाइट फेदर अपने कोर्सेज ऑप्शन में देता है। अगर आप फिर भी बाहर कोर्स करना चाहते हो तो वही अच्छा कोर्स, जैसे मान लीजिए आप किसी भी यहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, साल के सेमेस्टर का मान लीजिए एक सेमेस्टर का 30-40,000 लगा लो, साल का आपका लगा लो खर्चा 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख आ गया। वही आप 3 साल आप लगातार पढ़ रहे हो, आपका खर्चा जो है तकरीबन 6 से 7 लाख आ गया। वही सेम स्टडी आप सिंगापुर में आराम से कर सकते हो, इंटरनेशनल आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, जॉब भी करोगे, एक्सपीरियंस भी लोगे और साथ में पढ़ाई भी करोगे। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जगह बेटर है कि आप अपना ऑप्शन लेकर यहाँ यूनिवर्सिटी में धक्के खाने की जगह सिंगापुर जाइए, बढ़िया कंट्री में पढ़िए, और जब आप वहाँ से पढ़ के वापस आते हैं या वहाँ से पाथवे प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे पढ़ कर भी आगे आप मूव कर सकते हैं और आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। It's just the cherry on top, sir. Cherry on top, I say. So definitely, this has been such an informative session. लेकिन the time is ticking, and I know आप वो secret projects पर काम कर रहे हैं. True. Definitely too excited to hear from you and too excited to hear from you all as well. What do you think about this? अगर remember आप join करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं सिंगापुर, so do not worry because White Feathers is here to give you wings. डेफिनेटली। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ साथ जो मैम ने अडॉप्ट किया, अभी हमारे सेशन जो है नवंबर और अक्टूबर इनटेक के लिए ओपन है सिंगापुर के लिए, इसके बाद जनवरी इनटेक भी आ रहा है, तो डेफिनेटली आप फटाफट अप्लाई कीजिए। जो फर्स्ट हमारे पास 10 एप्लीकेशन है उसके साथ आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स एंड डिस्काउंट वाउचर्स, तो लेट मत कीजिएगा, फटाफट अप्लाई कीजिए और फर्दर इंडिया में टाइम वेस्ट करने की जगह स्टडी कीजिए इंटरनेशनली, और वहाँ पे आप लीजिए स्किल्ड कोर्सेज, कीजिए ग्रेजुएशन, मास्टर्स और 1 year MBA with White Feathers. So we are waiting for you. Do it fastly, take your decision and let's fly to Singapore.